एसी टेक्नीशियन को गल्फ़ कंट्री में कितनी सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी कितनी होती है और कुछ पार्ट टाइम सैलरी कितनी होती है और किस तरह से काम होता है कंपनी में, किस तरह से काम करवाते हैं यहाँ पर, और आप इंडिया में कहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, वीज़ा किससे ले सकते हैं, कंप्लीट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अब मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि ना अभी फील्ड में काम अभी लो हो चुका है, काम है ही नहीं बिल्कुल। मैं 1 महीने से बैठा हूँ, मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रहा है। छुट्टी शायद मिलने वाला है, अब कभी भी मिल सकता है। तो छुट्टी भी नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं, बैठा करके सैलरी दे रहे हैं, तो मैं भी चुप बैठा हूँ। लेकिन अभी काम है ही नहीं बिल्कुल, इसलिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो कोई भी नहीं बनाता हूँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जैसे है ना, अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर टेक्नीशियन काम करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के कंपनी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बड़ी कंपनी होती है, यहाँ पर एक बड़ी कंपनी जिसमें कम से कम 50 से 100 या फिर 50-25 मतलब ज़्यादा टेक्नीशियन काम करते हैं। क्योंकि एक टेक्नीशियन के साथ में 2 हेल्पर, या तो एक टेक्नीशियन के साथ में 1 हेल्पर, जो बड़ी कंपनी होती है। और कहीं कहीं साइड पर तो 5-5 टेक्नीशियन एक साथ में जाते हैं यहाँ पर। और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जैसे कि 10 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, मिला करके एक छोटी सी कंपनी बना लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। कहीं इंस्टॉलेशन करना हुआ, और जैसे कोई किसी प्रोजेक्ट पे मतलब कोई बड़ी बड़ी कंपनी ऑफिस हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, एयर कंडीशनर इंस्टॉल होता है। तो वो लोग, कुछ लोग होते हैं तो जो कंपनी से काम करवाते हैं, जहाँ से एसी इंस्टॉल हुआ है उसी कंपनी से काम करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट दूसरे को दे देते हैं पैसा बचाने के लिए। तो ऐसे लोग जो 4-5 टेक्नीशियन होते हैं, मिला करके एक छोटी सी कंपनी क्रिएट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो उनका सैलरी कम होता है। और जो बड़ी कंपनी होती है उनका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्रो होता है, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलती है। और काम किस तरह से होता है, जो छोटी कंपनी है ये लोग 12 घंटे भी काम करवा लेते हैं, पार्ट टाइम वार्ट कुछ नहीं होता है इसमें। छोटे में ये हफ्ते में 7 दिन आपको काम करना होता है, यानी कि 1 दिन छुट्टी होता है, 6 दिन काम करना है, 1 दिन छुट्टी होता है यहाँ पर। लेकिन बड़ी कंपनी में यहाँ पर 2 दिन छुट्टी होता है, एक फ्राइडे और एक सैटरडे, 2 दिन छुट्टी होता है बड़ी कंपनी में। और बड़ी कंपनी का जो ड्यूटी होता है ना, वो ड्यूटी 6 घंटे से 7 घंटे का ड्यूटी होता है। 8 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक, 6 बजे तक हो सकता है। लेट अगर हो गया, कहीं साइड पे फंस गए तो 7 बज जाएगा, 6 बज जाएगा, लेकिन 6 बजे ख़त्म हो जाता है ड्यूटी। इस तरह से बड़ी कंपनी का ड्यूटी होता है। और छोटी कंपनी का कोई भी ड्यूटी नहीं होता है, आपको छुट्टी के दिन भी जाना पड़ेगा। और सैलरी की बात की जाए, जो बेसिक सैलरी होती है वो 1500 होती है। 1500 यानी कि यही कोई लगभग 27,000 के अराउंड इंडियन करेंसी में होता है, जो बेसिक होता है। और प्लस आपको अगर ओवर टाइम अगर छोटी कंपनी में अगर मिल गया तो मिल गया, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वहाँ पर आपको अगर पार्ट टाइम मिल गया तो 200-300 और मिला करके बन जाएगा। यानी कि 1800 के अराउंड में आपका, सऊदी रियाल के अराउंड आपका बनता है। अगर दुबई में काम करते हैं तो 1600-1700 दिरहम आपका बनता है। अगर कुवैत में काम करते हैं तो अलग अलग कंट्री में जिस तरह से काम करते हैं ना, मिला जुला करके इंडियन करेंसी में आपको अराउंड 27,000, 28,000 या फिर 30,000 के अराउंड आपका बन जाता है बेसिक, जब आप स्टार्टिंग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि आप अगर आते हैं इंडिया से गल्फ़ कंट्री में, तो आपका 30,000 के ऊपर बनने वाला है सैलरी। चाहे जितने भी नए हैं, आपको काम मालूम है कि नहीं, बस आपको टेस्ट जो इंडिया में इंटरव्यू होता है वहाँ से पास करके आपको आ जाना है। अगर इंडिया में इंटरव्यू में पास करके आप आ गए तो समझ लीजिए यहाँ पर आपको 30,000 के ऊपर सैलरी आपको मिलने वाली है। ये स्टार्टिंग है। अब धीरे धीरे कुछ जैसे कि पुराने टेक्नीशियन होते हैं तो उनका थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं ना, उनका कम से कम में यही कोई मान के चलिए 2200 से स्टार्टिंग होती है। 2200 यानी कि 44-45 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद आगे उनका 50,000, 60,000 या फिर 70-80 हज़ार के अराउंड में चला जाता है इंडियन करेंसी में। तो इस तरह से 2 कैटेगरी के लोग काम करते हैं। और एक और कैटेगरी इसमें आ जाता है जो कि वर्कशॉप में काम करना होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, या फिर कई अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पर आकर के अपना खुद का वर्कशॉप बनाते हैं, अपना खुद का दुकान खोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग कुछ नए टेक्नीशियन को बुलाते हैं काम करने के लिए। तो वो लोग
भी कम देते हैं सैलरी, क्योंकि वो पर्सनल है, कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं। वैसे तो 1500 के ऊपर ही सैलरी मिलने वाली है। कितना भी नए टेक्नीशियन है, आपको बहुत काम थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि अगर गल्फ़ कंट्री में आएंगे तो थोड़ा बहुत काम तो पता होगा ही होगा। ऐसा है नहीं कि बिल्कुल जीरो है आपका नॉलेज। गल्फ़ कंट्री में आए हैं काम करने के लिए एसी का, तो आपको नॉलेज तो होगा ही होगा, क्योंकि इंटरव्यू दे करके आए हैं। अगर आप यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में आ गए तो बिना इंटरव्यू के कैसे आ गए? इंटरव्यू में कुछ नंबर आपने, यानी कि 40% 50% के ऊपर आपने नंबर निकाला, तब तो आपको अलाउ किया गया है यहाँ आने के लिए। तो आपको इतना काम पता होगा तो 1500 के ऊपर, यानी कि नहीं 1800 के ऊपर सैलरी आपको मिलेगा, बेसिक सैलरी। तो 1800 का आप कन्वर्ट कर लीजिए सऊदी रियाल से या फिर दुबई दिरहम से या फिर कुवैत से आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपका इंडियन करेंसी कितना होता है, इतना आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों कैटेगरी तो हमने बता दिया कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है, और जो शॉप पे काम करते हैं उनका भी 12 घंटे आपको ड्यूटी देना होता है। 12 घंटे किसी शॉप पर आप लग गए काम करने के लिए, तो शॉप कितने बजे, 10 बजे खुलता है, 10 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक खुला रहता है। बीच में 2 घंटे 3 घंटे बंद होता है, तो उसका छोड़ दीजिए, उसका क्या है, उतने में ना तो आराम कर पाएंगे ना तो सो पाएंगे, तो छोड़िए वो सब बात। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में इंटरव्यू आपको कहाँ से देना है और आपको वीज़ा कहाँ से लेना है। तो अगर देखिए गल्फ़ कंट्री में कोई आपके पहचान वाले रहते हैं तो किसी कंपनी से कांटेक्ट करके आप वहाँ से वीज़ा इशू करवा सकते हैं अपने लिए, और उसी वीज़ा को प्रिंट करके आप पासपोर्ट पे आप आ सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर आपके कोई दोस्त पहचान वाले नहीं हैं गल्फ़ कंट्री में, तो आपको वेरीफाइड ऑफिस ढूंढना है जो कि टूर और ट्रैवल का काम करते हैं, जो कि जैसे कि बॉम्बे में है या फिर दिल्ली में है, लखनऊ में है, तो ऐसे अलग अलग सिटी में है वेरीफाइड ऑफिस। पहले आपको वेरीफाइड ऑफिस पता करना है। कुछ लोग होते हैं ना, गांव में घूमते हैं कि मेरे पास इतना वीज़ा है, मेरे पास इतना वीज़ा है, दुबई का वीज़ा है, सऊदी अरब का वीज़ा, कुवैत का वीज़ा है। तो जो गाँव में घूमते हैं उनसे बच के रहिए, वो एक नंबर के फ्रॉड होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में रियलिटी क्या है पता है? वो लोग वीज़ा कहाँ से लेते हैं? जो वेरीफाइड ऑफिस है बॉम्बे में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में, कहीं भी जो बड़े बड़े सिटी में वेरीफाइड ऑफिस है ना, उनसे उनका कांटेक्ट रहता है। आप यहाँ पर भारी पड़ सकता है आपके लिए। कैसे? इसे भी समझ लीजिए। उनका कांटेक्ट रहता है उसी ऑफिस से जो ऑफिस मैं बता रहा हूँ, वेरीफाइड ऑफिस। तो उनसे ये लोग क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके पास वीज़ा है कोई, तो वो लोग कहते हैं हाँ मेरे पास है। तो अब यहाँ पर डील है ना, डील यहाँ पर क्लियर हो जाती है। यहाँ पर डील ये लोग कर लेते हैं। कैसे? उनको 60,000 65,000 वेरीफाइड ऑफिस को देना है। आप जाएंगे तो भी उतना देना है, और वो लोग जो गांव में घूम करके आपको वीज़ा दे रहे हैं वो लोग भी उतना ही देंगे, वहाँ पर 65 या फिर 60,000। अब यहाँ पर आपसे कितना चार्ज करेंगे ये लोग पता है? 1 लाख से 1,20,000 इतना ये लोग चार्ज करेंगे आपसे। बोलेंगे कि हाँ आपके हाथ में मिला करके वीज़ा दे दूंगा, आपको फ़्लाइट करवा दूंगा, ये वो। तो ये सब है ना, ये सब फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड तो फ़िलहाल ये फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड कौन लोग करते हैं अभी मैं बताऊँगा लास्ट में कि फ्रॉड कौन लोग करते हैं। तो ये लोग जो गाँव में घूमते हैं ना, इनका भी उसी में चार्ज होता है। अब 65,000 60,000 वहाँ पर देना है वेरीफाइड ऑफिस में। अब प्लस आपसे वो लोग ले रहे हैं कितना, कम से कम 30-40 हज़ार आपसे ले रहे हैं। 40 हज़ार के अराउंड आपसे ले रहे हैं सिर्फ एक वीज़ा के पीछे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आप कांटेक्ट करिए। अब 1,20,000 यहाँ देने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट वेरीफाइड ऑफिस से ही कांटेक्ट करें। वहाँ पर आपको 65,000 आपको लगेगा, उससे ज़्यादा वहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गांव में घूम घूम करके वीज़ा देते हैं उनके चक्कर में कभी भी मत पड़िए, आप फंस जाएंगे अच्छे से। क्योंकि अगर जो ऑफिस वाले से और ये जो लोग गांव में घूम करके दे रहे हैं वीज़ा, अगर इनसे थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो आपका भी करियर इसमें भी बेकार हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आप ऑफिस का कांटेक्ट करिए, वेरीफाइड ऑफिस से, किसी भी सिटी से। हर एक सिटी में अवेलेबल है वेरीफाइड ऑफिस। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपको वेरीफाइड ऑफिस कहाँ है। वहाँ पर जाकर के आप या तो मोबाइल से ही कांटेक्ट करके आप पता कर लीजिए वीज़ा है कि नहीं है, फिर वहाँ पर चले जाइए।
दिल्ली में, बॉम्बे में और लखनऊ में। मुझे पता है कि वेरीफाइड ऑफिस कहाँ पे है। तो इस तरह से गांव में जो घूमते हैं उनके चक्कर में कभी भी मत पड़िएगा। और जो कुछ छोटे ऑफिस होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कहीं कहीं जैसे होता है ना, चौराहा होता है, वहाँ पर लोग छोटे छोटे ऑफिस खोल करके बैठ जाते हैं, उनके चक्कर में भी कभी मत पड़ना, कभी भी उनके चक्कर में मत पड़ना। कहते हैं ये देखो मैसेज आया है दुबई का, ये देखो मैसेज आया कुवैत का, इतना वीज़ा है, 10 वीज़ा है, 20 वीज़ा है, साउथ अफ्रीका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए। कभी भी ये चक्कर में मत पड़िए। जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं से कांटेक्ट करिए सीधा। तो ये हो गया, इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। आपको अब देखिए इंटरव्यू कहाँ पे देना है। कुछ लोग कहते हैं कुवैत की कंपनी आई है, दुबई की कंपनी आई है और बहरीन सऊदी अरब की कंपनी आई है और यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। सब फ्रॉड होता है, सब फेक होता है ये सब। आप अच्छे से पहले पता कर लें कि रियलिटी क्या है, क्योंकि इंटरव्यू वहाँ पर क्या करेंगे, अब ये लोग एक धंधा बना रखे हैं, पता है क्या। वहाँ पर जाएंगे, आपका पासपोर्ट तो पहले ले लेंगे, पासपोर्ट लेने के बाद फिर 500 या फिर 1000 आपको चार्ज किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के लिए चार्ज किया जाएगा, ये कमाने का एक बिजनेस है, कमाने का एक जरिया बना लेते हैं लोग। इंटरव्यू ले लेंगे, उसके बाद पैसा भी आपका ले लिए। अब इंटरव्यू के बाद जाइए, आप अपने घर बैठिए, पासपोर्ट भी दे रखे हैं आप, तो उसके बाद आपको घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। तो आप पहले पता कर लीजिए कि रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, उसके बाद आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाइए। तो जो वेरीफाइड ऑफिस होते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, सीधा आपसे पासपोर्ट लेंगे और आपको एक जो इंटरव्यू जहाँ पर होता है, जैसे कि सऊदी अरब का हो गया, गम का हो गया और अलग अलग ऐसे नाम होते हैं, तो वहाँ पर सीधा आपको भेजेंगे कि जाइए वहाँ पर इंटरव्यू दीजिए। वहाँ पर रियल इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे। आप कितना परसेंट निकाले हैं, मानिए कि 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो नहीं आएगा, 90, 80, तो जितना परसेंट आप निकालेंगे उतना परसेंट आपको एक वहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। उसी रिजल्ट को आपको दिखाना होगा ऑफिस में, ऑफिस में दिखाएंगे, वही रिजल्ट लगा करके आपको गल्फ़ कंट्री में भेजा जाएगा। तो इस तरह से होता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।